सर अभी तक की अपडेट क्या है? कुछ जगहों पर जाल लगे देखे गए हैं, क्या इसी एरिया में जहां आप मौजूद हैं यहाँ पर उसकी कोई लोकेशन वगैरह है? जी बिल्कुल, सुबह से हम लोग 3 बजे से यहाँ पे ट्रेस कर रहे थे और जैसे ही 5 बज के डॉन हुआ उसके बाद से हमने किया है। 2 जगह हमने लोकेट किया था बट वो वाटर बॉडी में उस तरफ से निकल गया हुआ है क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा है। ये मतलब 500,000 हेक्टेयर के आसपास का गन्ने का स्ट्रेच है जिसके अंदर लगा हुआ है। और अभी भी जस्ट 10 मिनट पहले ही एक जगह हमें वो दिखा था। अब मौसम सही हुआ है, उस पर ड्रोन पे चेक करें। लगातार बारिश भी पड़ रही है जिसकी वजह से ड्रोन उतारना भी पड़ रहा है। बट 1-2 जगह जहाँ पे हमने चेक किया अभी वहाँ पे, लेकिन वो क्लोजली देखा गया, स्टाफ ने जाके वहाँ पे चेक किया तो वो जकाल निकला क्योंकि इस एरिया में जकाल भी बड़े प्रोमिनेंट है। बट लगातार हम लोग लगे हुए हैं उसको स्वीप करने के लिए। आप देख रहे हैं 2-2 ड्रोन्स अराउंड द क्लॉक चल रहे हैं। बीच में दिन में भी हमारे पास उसकी लोकेशन आई थी और अभी फिर बीच में हीट सिग्नेचर्स एकदम से बढ़ गए थे दोपहर में। अभी वापस हम प्रयासरत हैं और होपफुली उसको जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे। और ठीक, हाँ जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। अब आप बहराइच आए हैं, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रणनीति लेकर के आए? हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत हो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। आपके विधायक पूरी रात भर लोगों के साथ जा करके पहरा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप भी बहराइच में रुकेंगे और लोगों को अवेयरनेस यानी जागरूक करेंगे? देखिए, हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं लोगों को जागरूक, और हमारे विधायक जी जो लगे हुए हैं, यहाँ के हमारे विधायक दोनों लोग लगे हुए हैं और वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के लोग भी, और उसके साथ ही साथ पुलिस का हुआ, अन्य महकमे भी पूरी मदद कर रहे हैं। हमको हर हालत में यहाँ की जनता की सेवा करना है, यहाँ की जनता को भेड़िए से बचाना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, लोगों को एजुकेट करना है कि बाहर खुले में मत हो, दरवाजे बंद करके सो और भेड़िए से बच। ठीक, हाँ हाँ। कल हमारे पास मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहाँ वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में,
तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी एसी में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे, हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे, अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी आपके बच्चे को कैसे उठा ले गया? कैसे आपको पता चला कि भेड़िया उठा ले गया? खटिया पर से उठा ले गया भैया। कैसे पता चला कि वो भेड़िया उठा ले गया? ऐसे दूध पीता है भैया का, तो दोबारा घूम के देखें तो भैया हमारा ना रहा है। तब कहीं लगे तो पापा कहीं पंजंग निचान है भैया का, उठाए ले गए। क्या वो अपनी नानी के यहाँ था तो यहाँ आने से मना कर रहा था? क्या कहा था उसने? भैया का अम्मा हमारा बैठा हुआ यही रहा है बस पर, तो अम्मा का छोड़त न रहा। खतरा हम करना लेके जाओ, हमका भगवा हुआ खाए ली भैया। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गाँव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है? मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है, लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं हो। कितना मुआवजा दिया गया था? इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि